हेलो स्कॉलर्स, क्लासरूम 247 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राम और इस लेक्चर में जो कि बिजनेस मैनेजमेंट की पहली यूनिट इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट या फिर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैनेजमेंट की है, इस सेशन में, इस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस यूनिट में बेसिकली हम लोग मैनेजमेंट से इंट्रोड्यूस होंगे, उसकी मीनिंग को जानेंगे, उसकी डेफिनेशन को जानेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं उसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन का। सबसे पहले हम लोग मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट से हम लोग समझ क्या सकते हैं, क्या है। पहले वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट इज अ ब्रॉड आइडिया, ठीक है। एवरी लेवल्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल हो गया या फिर ग्रुप हो गया या फिर रिलीजन हो गया, नेशनल हो गया, वर्ल्ड वाइड हो गया, कैन बी इन्वॉल्व। इवन मोर इन इंडिविजुअल लेवल वी कैन परसीव द रेलेवेंस ऑफ दिस ब्रॉड आइडिया। बोल रहा है मैनेजमेंट एक बड़ा आइडिया है और ये हर एक के जिंदगी में इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो या फिर वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, एक व्यक्ति के लेवल पे हो या फिर किसी ग्रुप के लेवल के हो या फिर किसी रीजन, किसी खास जगह पे हो या फिर किसी देश, किसी नेशन के लिए हो या फिर वर्ल्ड वाइड हो, इंटरनेशनल लेवल में। मैनेजमेंट जो है ना वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वो सबके एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हम लोग उसको फील कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उसका एक जो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है और उसको अपने क्लास में हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड लाना है, ठीक है। तो वो अपने स्टडीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब इस स्टडी को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या तरीका लिखा है। सबसे पहले तो उसने अपने गोल को सेट किया, ये जो गोल है उसको सेट किया। उसके बाद उससे रिलेटेड उस चीज को हासिल करने के लिए उसको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी, रिसोर्सेज की क्या की जरूरत पड़ेगी, या फिर वो किस किस बुक से उस बुक्स की मदद से वहां तक पहुंच सकता है। उसको इकट्ठा करने के बाद वो उस तैयारी में लग जाता है इसको यहाँ अचीव करने के लिए। उस बीच में वो अपने परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है और एट द एंड वो अपने गोल को कुछ हद तक या फिर पूरे तरीके से या फिर 100% ना तो 99% ना 80 नहीं तो 90% अचीव करने का प्रयास करता है। उसी तरह से तुम्हारे परिवार में फैमिली लेवल में पेरेंट्स होते हैं, पिताजी माताजी होते हैं, वो चार्ज होते हैं ऑल द उस जो भी मैटर परिवार का होता है, वो जो भी मैटर परिवार का होता है, चाहे वो चिल्ड्रंस एजुकेशन का हो, हाउस होल्ड का बजटिंग का हो या फिर फ्यूचर प्लानिंग का हो, तो सारा केसेस में सारे इसमें मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। विदाउट मैनेजमेंट ये पॉसिबल है ही नहीं कि एक व्यक्ति अपने गोल को अचीव कर पाए या फिर एक गार्जियन हाउस होल्ड के एक्सपेंस का बजट बना पाए। हाउस होल्ड बजटिंग मतलब कि हमको कितना पैसा मेडिसिन में खर्चा होगा, कितना बच्चों की पढ़ाई में खर्चना होगा, कितना राशन में खर्च होगा, ये सब चीज हाउस होल्ड बजटिंग हो गया। फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर का प्लान करते हैं, अब बेटी जाएगी MBBS बनने, उसका शादी कराना, ये सब चीज जो फ्यूचर प्लानिंग होता है वो सब चीजें, तो ये सब बिना मैनेजमेंट के पॉसिबल होता नहीं। और एक एग्जांपल देखते हैं एलिमेंट्री लेवल में। एलिमेंट्री लेवल मतलब स्कूल वाले समय में कि देखते हैं कि प्रिंसिपल टीचर के सहायता से देखभाल करते हैं स्टूडेंट्स के डिसिप्लिनरी मेजर्स को, सो दैट द स्टूडेंट्स का वर्क और एकेडमिक अचीवमेंट फुलफिल हो पाए, ठीक है। उसके आगे लिखा हुआ है, therefore we have seen
मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ एवरीडेज लाइफ। मैनेजमेंट हमारे जिंदगी से, हमारे दिनचर्या से जुड़ा हुआ चीज, अब वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इंटीग्रल पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्ट है। एवरीवन वर्क इन अ ग्रुप, हम सभी एक ग्रुप में काम करते हैं, और एवरी ग्रुप हैज इट्स ओन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, और उस ग्रुप का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट क्या है, एक चाबी के रूप काम करता है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ की टू रीचिंग दोज ऑब्जेक्टिव। ये जो ऑब्जेक्टिव जो हम लोग बोले कि एवरी ग्रुप हैज इट्स ओन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट जो है वो की है। मैनेजमेंट क्या है, की है। उसके आगे लिखा हुआ है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गिवन ग्रुप। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गिवन ग्रुप, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब संचालन ऑफ गिवन ग्रुप। अब ये ग्रुप कैसे हो सकता है, या फिर फैमिली हो सकता है, या फिर ये गवर्नमेंट का ग्रुप हो सकता है, या फिर आर्मी का ग्रुप हो सकता है, या फिर कॉरपोरेशन कंपनीज का ग्रुप हो सकता है, कोई क्रिकेट का टीम हो, या फिर स्कूल हो। सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या है, असेंशियल अटैचमेंट। और ये सारे ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग ये लोग सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाए। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे खर्च करना और पब्लिक के हित में सारा काम करना, तो वो गवर्नमेंट का क्या हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करें, उस टैक्स से हम लोग रोड, फर्नीचर या फिर हॉस्पिटल ये सब चीज बनाएं। ठीक है, उसी प्रकार से किसी क्रिकेट टीम का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जीतना। उसी तरह से एक स्कूल का क्या हो सकता है, सोसाइटी में वो स्कूल खुला है तो सोसाइटी में एक अच्छा संदेश जाए, स्कूल उतना पैसा कमा पाए जिससे कि उसका बिजनेस चलता रहे। ठीक है, तो वो सब उसका ऑब्जेक्टिव है। और ये सब ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मैनेजमेंट का जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप उस चीज को फील कर रहे हैं ना कि कैसे, मतलब कैसे बताऊं कि फील कीजिए, कोई भी चीज बिना मैनेजमेंट के नहीं हो सकता। मैनेजमेंट क्या है, एक तरह से इंटेंजिबल है, मतलब उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, परंतु होता सब जगह है, वो होता सब जगह है। कोई भी काम करना है बिना मैनेजमेंट के वो हो नहीं पाता। मैनेजमेंट इसलिए भी जरूरी है ताकि हम लोग उसके गोल को अचीव कर पाए। आगे उसमें लिखा हुआ है, इन शॉर्ट मैनेजमेंट इज अ आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय मेकिंग। आर्ट भी है, कला, साइंस भी है, यहाँ पर रूल्स भी है, यहाँ प्रोसीजर भी है, यहाँ पर मेथड्स भी है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, किसी काम को पूरा करना बाय मेकिंग मोस्ट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, मतलब ऑप्टिमल यूज करके, ऑप्टिमम यूज करके अपने अवेलेबल रिसोर्स का हमको कोई भी काम को निकालना है। अब ये जो अवेलेबल रिसोर्स है ये ह्यूमन भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है और फाइनेंशियल भी हो सकता है। थ्रू या फिर विया थ्रू केयरफुल प्रिपरेशन, एग्जीक्यूट करना और इवोल्यूशन ऑफ प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो इतना सारा पार्ट जो है वो हम लोग एक तरह से मैनेजमेंट क्या होता है उसका परिचय करने में हम लोग लगा दिए। मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसा इंटेंजिबल सा चीज है जो कि हर जगह है, जो कि यूनिवर्सल है, जिसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर मैनेजमेंट नहीं रहेगा हमारे बीच में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट कंबाइन करता है एक गोल को, उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग को, उसको प्लानिंग कर लिए, अब उससे किस प्रकार से
प्लान किया हुआ चीज को अचीव करना है, उसके लिए क्या क्या संसाधन लगेगा, क्या क्या रिसोर्सेस लगेगा, उसको ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद ऑर्गेनाइज करने के बाद किस व्यक्ति से क्या काम करवाना है, डायरेक्ट करना। उसके बाद उस परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। हमारे पास जो डिजायर, जो गोल है जिसको हम लोग को अचीव करना है, और हम जो काम कर रहे हैं उस दोनों में जो असमांतर, जो गैप आएगा, जो असमानता आएगी, उसको कैसे हम लोग फुलफिल करेंगे, उस गैप को कैसे छोटा करेंगे। तो मैनेजमेंट उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल सा फोर्स है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सही दिशा दिखाती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैनेजमेंट का तात्पर्य मतलब क्या है। पहला जो मेरे पास पॉइंट नंबर 1 है मीनिंग के अंडर में, इसमें लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब रूल्स, मेथड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिलेटिंग टू द फंक्शन। ये फंक्शन किस चीज का है? मैनेजमेंट का। अभी बताया ना, पहले गोल होगा, गोल को अचीव करने के लिए हम लोग प्लान करेंगे, तो प्लान आ गया। अब प्लान कर लिए तो उस प्लान को प्लान किए हमको ऐसे ऐसे काम करना है, तो उसके 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 लिए जो रिसोर्सेस हैं वो हो गया। अब वो रिसोर्स इकट्ठा हो गया तो हम एक व्यक्ति जिसको कि कोई भी काम सौंपे हैं उसको डायरेक्ट करेंगे कि वो काम कैसे करना है, क्यों, कब करना है, इस तरीके से नहीं उस तरीके से करना है। तो ये डायरेक्टिंग का पार्ट हो गया। और जो परफॉर्मेंस हो रही है, जो एक्चुअल जो काम हो रहा है और डिजायर जो काम है, डिजायर काम है, इस दोनों के गैप को हम लोग कंट्रोलिंग बोलते हैं। गैप को कम करना, डिक्रीज करना, उसको हम लोग कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो कि रिलेट करता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, जो कि है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड ये जो प्रिंसिपल है इसकी एप्लीकेशन कहां पर है? हार्नेसिंग मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ये जो प्रिंसिपल है इसको इंटीग्रेट, इस प्रिंसिपल को ऐसे यूज करेंगे ताकि ये चारों चीज जो रिसोर्स है वो इफिशिएंटली और इफेक्टिवली हेल्प कर सके ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने में। तो इफिशिएंट का मतलब इफिशिएंट टाइम से रिलेटेड है। कोई भी काम अगर समय से पहले कर दे रहे हैं तो ये इफिशिएंट हो गया। अगर कोई भी काम कॉस्ट से रिलेटेड, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करते हैं तो उसको बोलते हैं इफेक्टिवली टू अचीव गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को ऐसे इंटीग्रेट करना मैनेजमेंट का काम है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्स हैं उसको ऐसे इंटीग्रेट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर पाए। दूसरा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। मैनेजमेंट जो है वो एसेंशियल होता है किसी भी ऑर्गेनाइज्ड लाइफ में। अगर लाइफ में नेसेसरी टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जरूरी भी है सारे तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैनेजिंग लाइफ मीन्स गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव लाइफ ऑब्जेक्टिव। जीवन को मैनेज करने का मतलब क्या है? जीवन का जो उद्देश्य है उसके प्रति उसके दिशा में हम लोग को काम करना। ठीक है, मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना। ठीक है, इससे भी ज्यादा अगर हम लोग टेक्निकल भाषा में, परिभाषा में जाएं, मीनिंग में जाएं टेक्निकल रूप से, तो मैनेजमेंट जो है ना कंप्रोमाइज करता है, इंक्लूड करता है 6M को, जिसमें कि पहला मेंबर है, मनी है, उसके बाद मशीन हो गया, मटेरियल है, मेथड और मार्केट हो गया। लिखा हुआ है द गाइडेंस ऑफ अपर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बेसिकली होती है ना, मैनेजमेंट जैसे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़े हैं, जहां पर ये होती है लोअर लेवल, ये होती है अपर लेवल और ये होती है टॉप लेवल।
तो ये जो अपर, ये मिडिल लेवल, ये है टॉप लेवल। तो टॉप लेवल को अपर लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं। इसके डायरेक्शन में, इसके द्वारा दिया हुआ गाइडेंस, इसमें कौन बैठा हुआ रहता है? इसमें बैठा रहता है सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब व्यक्ति होते हैं टॉप में। तो इनके गाइडेंस के अंदर में हम जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी एसेट्स हैं, जैसे कि मनी हो गया, मशीन हो गया, मटेरियल हो गया, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी एसेट्स हैं, उसको पुट टुगेदर करते हैं, मतलब इंटीग्रेट करते हैं इस तरीके से कि वो कंपनी के गोल को अचीव कर सके। जो गोल क्या क्या हो सकता है? गोल क्या हो सकता है? इंक्रीज करना, सेल्स को इंक्रीज करना, वो हो सकता है। प्रॉफिट को इंक्रीज करना, वो हो सकता है। हम लोग नए मार्केट में चले, अपने बिजनेस को नया मार्केट में एक्सपेंड करें, या फिर डेवलप करें एक इनोवेटिव गुड्स, कोई एक नए प्रकार का गुड्स को डेवलप करें। तो ये जो है बेसिकली मैनेजमेंट का एक तरह से बोले तो मतलब हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके बाद मीनिंग पढ़ने के बाद हमारे पास डेफिनेशन का एक बचता है। डेफिनेशन में क्या है कि हमारे पास 3 डेफिनेशन है और तीनों 3 साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। एक एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है, एक कोन्स ने दिया है, एक ओ. व्हीलर ने दिया है। तो देखते हैं तीनों के डेफिनेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। इन्होंने लिखा है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। व्हाट यू मतलब बिजनेस, बिजनेस क्या करना चाहता है, या फिर बिजनेस क्यों, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं वो जानना, और ये देखना कि इस जो हमको करना है उसको बेस्ट एंड चीपेस्ट तरीके से कैसे करें। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ऐसे मैनेजमेंट को डिफाइन किया है। वही कून्स ने कैसे डिफाइन किया? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब मैनेजमेंट एक कला है। किसकी कला? क्या चीज की कला? कला है अपने काम को निकलवाना। किससे? अदर से, दूसरे व्यक्ति से अपना काम निकलवाना। मान लेते हैं लेबर से अपना काम निकलवाना, लेबर काम करने के लिए है ना, उससे अपना काम निकालना, उसको लेबर बोलते हैं। तो अपने काम को निकलवाना। एंड विथ अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। फॉर्मल मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास प्रिंसिपल है, उसके बाद हमारे पास कंट्रोलर है, यहाँ पर एकेडमिक इंचार्ज है, इसमें कोई व्यक्ति है, उसके बाद एपी है। तो ये कैसा ऑर्गेनाइज्ड, ये कैसा है? फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पर प्रिंसिपल आदेश देगा असिस्टेंट प्रोफेसर्स को, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर आदेश देगा स्टूडेंट सबको। यही होता है फॉर्मल। एक तरीका है कुछ भी करने का, एक स्ट्रेट सा एक डायरेक्शन है किसी भी काम करने का। तो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर रूल्स होगा डिफाइंड कि हमको ये होगा, यहाँ का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी डिफाइन होगा। मान लेते हैं इस कॉलेज का ऑब्जेक्टिव जो भी है, लेकिन सबके लिए वही ऑब्जेक्टिव है। उसके मान लेते हैं हम भी हैं और भी सर हैं, सारे सर हैं, लेकिन सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये कॉलेज के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने की बात हो रही है। तो सारे के ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉलेज का जो ऑब्जेक्टिव है वही उनकी ऑब्जेक्टिव है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर सभी ग्रुप के मेंबर्स का ऑब्जेक्टिव सेम होता है और वो सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन का वो गोल अचीव हो सके। ठीक है, तो कॉन्स ने ऐसे डिफाइन किया है, मैनेजमेंट इज आर्ट of getting things done through others with a formally organized group। ठीक है, उसके बाद तीसरा डेफिनेशन जो है कि ओ व्हीलर ने दिया है। ओ व्हीलर ने बताया कि मैनेजमेंट एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो डायरेक्ट करता है, दिशा देती है और कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन को
और इसके एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है ऑर्गेनाइजेशन को और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट की हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, मीनिंग पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ लिए। अब बारी आ रही है मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना और उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैंने बार बार बताया बिना गोल हम लोग कोई भी कदम नहीं उठा सकते। तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। वो क्यों है? बिकॉज ऑल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग स्पेसिफिक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। कोई भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं मैनेजमेंट के थ्रू, वो एक्टिविटीज किस चीज के लिए? एक प्री डिटरमाइंड गोल, मतलब पहले से तय किया हुआ एक गोल, उसको अचीव करने के लिए हो रहा है। ठीक है, दिस मीन्स दैट एवरी एक्शन फ्रॉम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग इज पर्पसफुल। और हर एक जो फंक्शन हम लोग मैनेजमेंट में करेंगे वो किसी उद्देश्य से होगा और एम्स टू गाइड एफर्ट्स ऑफ पीपल। और यही एम करेगा कि हम लोग गाइड करें पीपल, जो कि मेंबर है, लेबर, ये जो व्यक्ति है या फिर जो भी उसमें वर्कर्स हैं, उसके एफर्ट्स को डायरेक्ट करेगा यूज ऑफ रिसोर्स टू एकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन मिशन। ऑर्गेनाइजेशन का मिशन या फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को या फिर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ये गोल क्या हो सकता है? ये इंक्रीज हो सकता है, प्रॉफिट को इंक्रीज करने की बात हो सकती है, इंप्रूव कर सकते हैं इफिशियंसी को, इफेक्टिवनेस को, और या फिर ग्रो कर सकते हैं मार्केट शेयर को। तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। हम लोग को इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, बीकॉम के एग्जाम में तो आ ही जाएगा। मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट इंटीग्रेट करती है। इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना, ह्यूमन रिसोर्स को, फिजिकल रिसोर्स को और फाइनेंशियल रिसोर्स को, इस तीनों को इंटीग्रेट करती है। मान लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स अलग है, फिजिकल रिसोर्स अलग है, फाइनेंशियल रिसोर्स अलग है, सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, और इसको कोहेसिव बनाना मतलब जोड़ना, एकजुट करना ही मैनेजमेंट का काम है। और उस बीच में एक चीज आएगा कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मतलब इस बीच में हम लोग को तालमेल लाना, इस तीन चारों चीज, पांचों रिसोर्स के बीच में तालमेल लाना ही मैनेजमेंट का काम है। तो इंट्रोडक्शन इन्वॉल्व कंबाइनिंग ह्यूमन का एफर्ट्स फिजिकल एसेट्स के साथ में क्या करना? इंटीग्रेशन करना। ह्यूमन है, उसको मशीन से दोस्ती करवाए, उससे उसको इंटीग्रेट कराएं, उससे वो क्या किया? प्रोडक्शन किया, और फाइनेंशियल रिसोर्स से करवाएं, इंटीग्रेट करवाएं। सो दैट ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ये करना है, इस बिजनेस का ये गोल है, सक्सेसफुल अटेनमेंट जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस को, उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग ऐसा करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है? इंटीग्रेट करता है ह्यूमन रिसोर्स को, फिजिकल रिसोर्स को और फाइनेंशियल रिसोर्स को साथ साथ में। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है तालमेल बनाना, एक काम को दूसरे काम से, दूसरे चीज से कैसे तालमेल बनाते हैं उसको बोलते हैं। अब बोलती है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है ना, ऑनगोइंग प्रोसेस है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलने वाला चीज। चूंकि हमारा जो बिजनेस का जो सिनेरियो है वो चेंज होते जाता है। मान लेते हैं आज ये गवर्नमेंट का रूल ये है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये, और कुछ दिन के बाद गवर्नमेंट दूसरी पॉलिसी लाती है, तो हमको अपना क्या करना होगा? अपना जो ऑब्जेक्टिव है या फिर अपना जो प्लान है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसको चेंज करना पड़ेगा। उसी तरह से देखो, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑनगोइंग साइकिल ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट जो है ना वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग है, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग है। तो यहाँ पर देख लो, ये कंटिन्यूएशन है सब फंक्शन में।
दैट मस्ट बी परफॉर्म एज लॉन्ग एज ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, और ये फंक्शन हम लोग को तब तक परफॉर्म करना पड़ता रहेगा जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता हो या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव क्यों ना हो पाए। उसके बाद है लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूसली अडेप्टिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग को एडेप्टेशन, एडेप्टेशन मतलब क्या हो गया, उसके अनुरूप हम लोग कैसे ढले। चेंजिंग एनवायरनमेंट मान लेते हैं गवर्नमेंट है वो कुछ रूल्स में परिवर्तन करती है, मान लेते हैं अल्कोहल का बिजनेस में तुम इन्वॉल्व थे, अब अल्कोहल बैन कर दिया तो तुम अपने प्लान को चेंज करोगे नहीं करोगे, करना पड़ेगा। तो वही है एड्रेसिंग न्यू चैलेंजेस, बिजनेस में नए नए चैलेंजेस आएंगे उसको एड्रेस करने के लिए, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आया आइडेंटिफाई करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज कोई मिला तो उस पर हम लोग करना पड़ता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट कंटिन्यूस है, वो चलता रहेगा, वो निरंतर है, वो चलता रहता है, वो कंटिन्यूस है, ऑनगोइंग है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ऑल परवेसिव मतलब होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब सबके लिए जरूरत है। यूनिवर्सल मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है, वो हर एक फील्ड में हर एक जगह हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, एक ऑर्गेनाइजेशन छोटा ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट बॉडी कहीं भी है, मैनेजमेंट जो है ना यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट हर जगह जरूरत है और हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जरूरत है। बताए ना कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। तो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू लोअर, ठीक है, वेयर एज स्पेसिफिक मेथड से वेरीफाई द। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 5 है उसमें देखो ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं होगा, मैनेजमेंट के लिए हम लोग को एक टीम चाहिए, ठीक है। ग्रुप, अबाउट ग्रुप टीम वर्क, ये बात कर रही है एक ग्रुप की, टीम वर्क की, ये अकेले के लिए नहीं होगा, इंडिविजुअल एफर्ट से मैनेजमेंट नहीं हो पाता। अगर बिजनेस है, इतने बड़े बिजनेस को कोई एक व्यक्ति चला देगा, वो अगर किसी गलत डायरेक्शन में अगर लेके चला गया बिजनेस को तो फिर क्या होगा। तो बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, वो ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है। हम लोग यहाँ पर ग्रुप में मिल के सबसे सलाह विचार कर करके प्लानिंग करते हैं, सबसे मिल करके हम लोग सब कुछ डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है मैनेजमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। अभी बताया ना कि जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट में या फिर टेक्नोलॉजी में शिफ्ट आएगी, इकोनॉमी में कुछ परिवर्तन आएगी, सोसाइटी में कुछ चेंजेस आएंगे, तो हमारे प्लान में भी चेंजेस आएंगे। अपने प्लान में चेंज आ गए तो प्लान चेंज आने से क्या होता है कि हम लोग को एक तरह से मैनेजमेंट में ही तो चेंज लाना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक इन नेचर होता है, वो चेंज होता है किसके हिसाब से, किसके हिसाब से, एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट के हिसाब से। बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी में मान लेते हैं 4G का समय था, अगर हम प्रोडक्शन कर दें, बिजनेस अगर अभी तक इसमें अडॉप्ट नहीं कर पाई, हम लोग 4G से 5G आ गए और बिजनेस बोल रहे हैं कि हम 4G फोन बनाएंगे, तो क्या बिजनेस अपने गोल को, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को, अपने मार्केट शेयर को बढ़ा पाएगी, नहीं बढ़ा पाएगी, तो है ना। तो मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक इन नेचर होता है। रिक्वायर्स मैनेजर टू मॉडिफाई गोल्स, मैनेजर क्या कर सकती है, मॉडिफाई कर सकता है, स्ट्रेटेजीज बदल सकता है, एक्टिविटीज को बदल सकता है। टू रिस्पॉन्ड टू द न्यू चैलेंजेस, जो भी नया चैलेंजेस आ गए उसके खिलाफ हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने गोल, स्ट्रेटेजी और एक्टिविटीज को। इंश्योर इज सर्वाइवल ऑफ द ग्रोथ, सर्वाइवल मतलब बिजनेस चलते रहना, मतलब ग्रोथ उसकी विकास के लिए, ठीक है। तो बिजनेस के विकास के लिए भी मैनेजमेंट की जरूरत है और मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 7 है, लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। साइंस क्यों, क्योंकि यहाँ पर रूल्स होगा, प्रिंसिपल होगा, ये प्रिंसिपल है। आर्ट्स क्यों, आर्ट्स क्यों, क्योंकि ये कला है, किसी से कुछ काम निकलवाना ये कला है। प्रोफेशन क्यों, क्योंकि इसमें एक अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मान लेते हैं CEO है, वो डिसीजन मेकर है, वो बिजनेस की डिसीजन लेती है, अगर ये हाईली एजुकेटेड नहीं हुआ, इनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं हुआ, तो ये सब चीजें नहीं हुई, तो ये कैसे उतने बड़े बिजनेस को डील कर पाएगी। तो इसीलिए बिजनेस मैनेजमेंट इज अ साइंस है,
मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट्स भी है और प्रोफेशन भी है, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग, ये लास्ट पॉइंट है इसमें। मैनेजमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एट वेरियस लेवल। डिसीजन मेकिंग, मान लेते हैं हमारे पास एक काम है एक्स काम है और उसको करने का तरीका, मान लेते हैं मेरे पास काम क्या है, एक्स काम है और इसको करने का तरीका मेरे पास ए ऑप्शन भी है, बी ऑप्शन भी है और सी ऑप्शन भी है, ठीक है। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और सी एक्शन। एक्स क्या है, काम है, ये हमारा काम है, ठीक है। और इसको करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, ऐसे भी कर सकते हैं, ए के कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं और सी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस का क्या गोल है, कोई भी काम को हम लोग अफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से करना बिजनेस का काम है। तो बिजनेस क्या करेगी, डिसीजन लेगी कि हम मेथड ए से जाएं कि मेथड बी से जाएं कि मेथड सी से जाएं। तो इसी को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। और ये हर एक लेवल में होगा, हर एक वेरियस लेवल में होगा, हर एक लेवल में होगा। और इसका और एक होगा, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। तो हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड्स को चुनना है, ठीक है। उसके बाद देखो, दिस यूजुअली इंडिकेट्स डेलीगेशन ऑफ वर्क। डेलीगेशन ऑफ वर्क मतलब होता है, जैसे कि मान लेते हैं पास लक्ष्मी है, अब लक्ष्मी के पास मान लेते हैं 4 काम है, 4 काम वो नहीं कि एक काम वो रितु को दे दी, एक काम अपनी दोस्त साक्षी को दे दी। तो इससे क्या हुआ, अपना जो इसका काम था वो किसी और को सौंप दी। सौंपने से क्या हुआ कि रितु के पास एक काम बच गया, साक्षी के पास एक काम बच गया। तो ये इस काम को करेगी तो लगन से करेगी, इस काम से करेगी लगन से करेगी। लक्ष्मी चारों काम एक साथ करती तो शायद इसका उतना प्रोडक्टिविटी नहीं, इतने अच्छे से नहीं कर पाती। तो डेलीगेशन ऑफ वर्क मतलब होता है अपने पास जो काम है उसको दूसरों को देना, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना, उसको अथॉरिटी देना, वो अपने अनुसार से अपने ढंग से उस काम को करे। तो डेलीगेशन ऑफ वर्क वही होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा डिसीजन मेकिंग बेसिकली इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। अभी बताया ना, सेलेक्ट करना मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो भी सबसे अच्छा ऑप्शन होगा आउट ऑफ द सेवरल, बहुत सारा होगा ऑप्शन ए बी सी, अभी बताया मैंने। इफ देयर इज ओनली वन अल्टरनेटिव, अगर कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है तो क्या डिसीजन मेकिंग वहां पर हो ही नहीं पाता है। द क्वालिटी ऑफ द अल्टरनेटिव दैट मैनेजर सेलेक्ट डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। जो भी अल्टरनेटिव मैनेजमेंट डिसाइड करती है वो डिटरमाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डिसीजन, जो भी ऑप्शन, जो भी अल्टरनेटिव बिजनेस डिसीजन मेकर सेलेक्ट करती है, उसी का इम्पैक्ट हमको कहाँ देखना पड़ेगा। वही डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को, या फिर फ्यूचर को, या फिर इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर डिग्री ऑफ राइट डिसीजन मेड बाय द क्लास ऑफ एग्जीक्यूटिव। देयरफॉर द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ मैनेजर कैन जज बाय द क्वालिटी ऑफ डिसीजन दैट दे मेक। तो एक मैनेजर्स पास करवा, मैनेजर का सक्सेस और फेलियर को अगर नापना है तो वो किस तरह का डिसीजन ले रहा है उस पर डिपेंड करता है, वो डिसीजन ऑर्गेनाइजेशनल को बेहतर बना पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग फिर मिलेंगे यहीं पर इसी चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लासरूम 247 यूट्यूब में भी मिल जाएगा, ये टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप में भी मिल जाएगा चैनल का लिंक। classroom247.com वेबसाइट भी है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। तो एट लास्ट यहाँ पर आप हमको टेलीग्राम पे भी मिल सकते हैं, व्हाट्सएप में मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब में भी हैं। सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।